बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर, आज का हमारा जो टॉपिक है वो कार्बोहाइड्रेट्स और इसके सेहत पर मनफी असरात और इसकी अलामात कौन सी होती हैं, इसके असबाब क्या हैं, काजेज़ क्या हैं, साइन क्या हैं, सिम्टम्स क्या हैं, इसके लिए एहतियातें कौन सी हैं और अच्छी और बुरी ग़िज़ाएँ कौन सी हैं और कितनी वाक करनी चाहिए ताकि हम जो शुगर बढ़ती है कार्बोहाइड्रेट से हमारे जिस्म के अंदर उस पर कंट्रोल कर सकें या काबू पा सकें। ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स लेने से हमारे जिस्म के अंदर शुगर की मिकदार बढ़ती है। और अगर हम डोनट को देखें और हनी बान को देखें तो अगर ये इस तरह के रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स हैं कि इसको 4 घंटे तक इसकी जो नॉर्मल मिकदार शुगर की है वो हमारे जिस्म के अंदर पूरी नहीं होती अगर एक डोनट या हनी बन को खा लिया जाए। तो इस लिहाज से कार्बोहाइड्रेट से हमारे जिस्म के अंदर जो शुगर की मिकदार है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसी तरीके से हम देखें तो इससे क्या होता है, हमारी जब हम ये कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं और स्पेशली जो है वो जंक फूड या हम जो है वो बेकरी का चीज़ें जो हैं वो हम इस्तेमाल करते हैं, बेक जिन्हें हम बेक आइटम्स कहते हैं, तो उनसे क्या होता है हमारे वज़न में तेज़ी से इजाफ़ा होता है। जिस्म इजाफी ग्लूकोज़ को चर्बी की शक्ल में महफूज करना शुरू कर देता है। जिस्म के अंदर लगातार थकन महसूस होती है। इनकी वजह से ये अलामात हैं और हमारे जिस्म जो है वो फ़ील करता है कि ज़्यादा जो है वो ग्लूकोज या हमारे अंदर जो है वो शुगर की मिकदार जो है ज़्यादा बढ़ रही है और फिर पेट या फूलने लगता है, गैस का प्रॉब्लम्स आने शुरू हो जाते हैं और स्पेशली रिफाइंड कार्बानतों में फर्मेंट होकर गैस बनाते हैं। बार बार भूख लगेगी और आपको बहुत बहुत भूख महसूस होगी। खाली कैलोरीज ग़ज़ाइयत इसके अंदर सिफ़र होती है। ये डोनट और जो हम खाते हैं हनी बन, इनके अंदर ग़ज़ाइयत नहीं होती, सिर्फ़ और सिर्फ इसके अंदर शुगर कोटेड होते हैं। शुगर बहुत ज़्यादा होती है और इसमें कैलोरीज नहीं होती। बंदा जल्दी बूढ़ा दिखना शुरू हो जाता है। ये इसकी अलामात हैं। ये इसके जो है वो ज़ाहरी तौर पर इससे जो है वो मालूम होना शुरू हो जाता है। ये थे इसके साइन और सिम्टम्स। अब हम देखते हैं कि वो कौन से असबाब है, काजेज़ हैं जिसकी वजह से जो है हमारे जिस्म के अंदर जो है वो शुगर में इजाफ़ा होता है और उसको हमें कैसे जो है वो कंट्रोल करना है। वजूहात समझने से आधी जंग हम जीत जाएंगे अगर इन वजूहात या काजेज़ या असबाब को हम दे लगते हैं। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं जैसे सफ़ेद आटा है, मैदा है, पास्ता है, बेकरी आइटम्स हैं, ये हमारे जिस्म के शुगर को बढ़ाते हैं। मीठे मशरूबात, सॉफ्ट ड्रिंक, पैक जूस, एनर्जी ड्रिंक्स, ये भी हमारे कोका कोला, ये जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स कार्बो ड्रिंक्स हैं, ये हमारे जिस्म के अंदर शुगर की मिकदार को बढ़ाते हैं। इनसे बचना है। फलों का ज़्यादा इस्तेमाल, ख़ास तौर पर हम जब बैठते हैं तो हम बहुत ज़्यादा फ्रूट खा लेते हैं। जो मौसमी हमारे मौसमी जो हमारे फ्रूट्स हैं जैसे कि आम, केला, अंगूर, इनकी ज़्यादती जो है बहुत ज़्यादा खाने से हमारे जिस्म के अंदर जो है वो शुगर की मिकदार बढ़ जाएगी। बैठे रहने वाला तर्ज ज़िंदगी हमारा, अगर हम खाना खाकर सो जाते हैं या बैठे रहते हैं तो इससे भी हमारे जिस्म के अंदर जो है वो शुगर की मिकदार बढ़ेगी। और हमें खाने के बाद 30 मिनट के बाद जो है हमें वॉक करनी होगी, आधे घंटे के बाद वॉक करनी होगी। अगर हम वॉक करते हैं तो फिर जो है ये हमारे जिस्म के अंदर जो कैलोरीज हैं वो बर्न होंगी, शुगर जो है वो नहीं बढ़ेगी। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे जिस्म जो है वो मोटापे की तरफ जाएगा। इसके लिए प्रिकॉशंस क्या है, हमें क्या करना चाहिए? प्लेट को आधा सब्जियों से भरें, चौथाई प्रोटीन, चौथाई कम आईजी कार्ब खाएं, सलाद का ज़्यादा इस्तेमाल करें, पानी या नींबू वाला पानी या नीम गर्म पानी को इस्तेमाल करें, सॉफ्ट ड्रिंक से बचें। पैक्टेड फूड पर जैसे कि लेस वगैरह हैं, इनसे हमें बचना होगा। इसके अलावा ये जो बच्चे ज़्यादा जो है वो शवारमा खाते हैं, समोसे खाते हैं, ये तली हुई चीज़ें, इनसे हमें बचना होगा। रात का खाना जल्दी खाएं और मगरिब के बाद 2 घंटे तक जो है वो वॉक करें ताकि आपका इंसुलिन लेवल जो है सोने से पहले नॉर्मल हो जाए। अब हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि अच्छी और बुरी ग़िज़ाएँ कौन सी, अच्छी ग़िज़ाएँ कौन सी हैं। दालें, चने, लोबिया, हरे पत्ते वाली सब्ज़ियाँ, खीरा, शिमला मिर्च, बादाम, अखरोट ये मुट्ठी भर लेने हैं, ज़्यादा नहीं खाने। और स्पेशली जो है फ्रूट जो है वो कम मिकदार में खाएं और अगर आप ज़्यादा मिकदार में खाएंगे तो ये नुकसानदेह होगा। अब हम देखते हैं कि वो बुरी ग़िज़ाएँ कौन सी हैं जो कि
कार्बोहाइड्रेट्स ग़िज़ाएँ जो कि शुगर को बढ़ाती हैं। सफ़ेद आटा, मैदे वाली रोटी, शक्कर, गुड़, तमाम किस्म की स्वीट्स, फ्रेंच फ्राइज़, क्रिस्प्स, समोसे, फ्लोराइड पैक जूस, सॉफ्ट ड्रिंक, इन सब से बचना है ताकि हमारी शुगर ना बढ़ सके। इसके लिए अच्छे फल कौन से हैं जो खाएं तो शुगर जो है कंट्रोल में रहेगी? बेरियां, जिसमें स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, सेब छिलके समेत खाएंगे, और नाशपाती बहुत ही अच्छे हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट। बुरे फल कौन से हैं जिनसे शुगर बढ़ती है? केला, आम, अंगूर, ये सब कुदरती फल हैं, लेकिन कम मिकदार में खाएं, ज़्यादा मिकदार में ना खाएं। अगर ज़्यादा मिकदार में खाएंगे तो आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह। वॉक और वर्जिश, आपको खाने के बाद आधा घंटा तक वॉक करनी चाहिए और तेज़ तेज़ कदम से चलना चाहिए। और 10,000 कदम अगर आप तेज़ वॉक करेंगे तो एक नई आदत आपके अंदर डल जाएगी, और इससे रोज़ाना की बुनियाद 2 से 3 मिनट जो है बढ़ाते जाएं। अगर आप पहले वॉक नहीं करते तो इससे आपके खून के अंदर शुगर का लेवल कम हो जाएगा। लिहाजा वॉक को अपनी आदत बना लें। अगर किसी को ऐसा प्रॉब्लम है तो अपने मुस्तंद डॉक्टर से मालिश से रब्ता करें और वो आपको सजेस्ट करे तो दवाई लें। लेकिन अगर आप लोग लेना चाहें तो होम्योपैथिक की जो अच्छी दवाइयाँ हैं, वो होम्योपैथिक की अच्छी अद्वियात में डॉक्टर रैकवर्क की R40 और R72, ये दोनों ही 10 से 15 कतरे आधा कप पानी में आप दिन में 3 बार भी ले सकते हैं, आप 2 बार भी ले सकते हैं। लेकिन बेहतर यह है कि अपने मुस्तंद डॉक्टर से रब्ता करें और उसके हिदायत के मुताबिक अद्वियात को इस्तेमाल करें। हमारा ये आज का लेक्चर अगर आपको अच्छा लगे तो दोस्तों को फॉरवर्ड करें, हमारे इस चैनल को लाइक भी करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।